इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डाटा कम्युनिकेशन के हवाले से कि डाटा कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। सबसे पहले इधर डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं कि डाटा कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कि डाटा कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि डाटा को ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह पर। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में, यहाँ पर एक सेंडिंग डिवाइस है जिसका काम क्या है कि मैसेज को सेंड करना, मतलब कि डाटा या इंफॉर्मेशन को सेंड करना यहाँ से रिसीविंग डिवाइस की तरफ। ये हमारे पास रिसीविंग डिवाइस और ये हमारे पास सेंडिंग डिवाइस है। तो इस डिवाइस के ज़रिए हमने एक जगह से डाटा को दूसरी जगह पर, मतलब कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को सेंड करना, इसी तरीकाकार को हम डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। तो डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है, मतलब कि ये एक वो तरीकाकार है जिसके ज़रिए से डाटा एक डिवाइस से, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होता है। तो डाटा कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब कि डिजिटली डाटा ट्रांसफ़र जो होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली हम ये भी कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिक पल्स की फॉर्म में भी हो सकता है। तो आगे सिग्नल्स के हवाले से पढ़ेंगे तो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप ये समझ लें, इलेक्ट्रॉनिकली मतलब डिजिटल फॉर्म में, 0 और 1 की फॉर्म में। तो डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड बाय यूजिंग द डिफरेंट मीडियम। जो डाटा ट्रांसफ़र होगा सेंडर से रिसीवर की तरफ, तो वो डिफरेंट मीन्स के ज़रिए हो सकता है या मीडियम्स के ज़रिए हो सकता है। कि ये वायर भी हो सकती है और ये वायरलेस भी हो सकता है। लेट्स से कि यहाँ पर एक राउटर लगा दें, वो राउटर वाईफाई के सिग्नल जनरेट करे और ये वाईफाई अडाप्टर इसमें लगा हो और वो वाईफाई अडाप्टर के ज़रिए ये कंप्यूटर उस राउटर के ज़रिए कनेक्टेड हो और ये कंप्यूटर भी उस वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट हो। तो आप यहाँ से डाटा या मैसेज को इस राउटर के पास भेजें और यहाँ से इस कंप्यूटर तक भेज दें। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि वायर के ज़रिए ही आप डाटा भेजें, आप वायरलेस के ज़रिए भी डाटा भेज सकते हैं। तो आपने ये चीज़ भी अगर करनी चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन एट लीस्ट आपने इधर तक इसकी डेफिनेशन लाजमी करनी है। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज। जो डाटा कम्युनिकेशन के मेन कंपोनेंट्स हैं वो ये हैं: मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम, या इसे चैनल भी कहते हैं, मीडिया भी कहते हैं, इनकोडर एंड डिकोडर। तो यहाँ पर डायग्राम की मदद से देखते हैं, ये सेंडर हो गया जिसने मैसेज को भेजना है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है सेंडिंग डिवाइस। अगर इसने मैसेज को भेजना है, मतलब कि डाटा को भेजना है, तो फिर ये सेंडिंग डिवाइस होगी। अब क्योंकि अभी इस डायग्राम में ये कंप्यूटर डाटा भेज रहा है, तो सो ये एक सेंडिंग डिवाइस है और इसने डाटा को या मैसेज को या इंफॉर्मेशन को रिसीव करना है, तो ये रिसीविंग डिवाइस है। तो सेंडर ये, रिसीवर ये, और ये जो बीच में वायर लगी हुई है ये ट्रांसमिशन मीडियम है, या इसको हम ट्रांसमिशन मीडिया भी कहते हैं और समटाइम्स हम इसे ट्रांसमिशन चैनल भी कहते हैं। और इस चैनल के ज़रिए सेंडर ने रिसीवर की तरफ मैसेज को भेजना है। यहाँ पर ये मैसेज लिखा हुआ है। मैसेज में डाटा भी हो सकता है, डाटा या इंफॉर्मेशन होता है जो कि नंबर की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में, वीडियो ऑडियो वगैरह की फॉर्म में वो डाटा हो सकता है, या इनका कोई कम्बिनेशन भी हो सकता है मैसेज के अंदर। जिस तरह आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं तो उसमें आप वीडियो भी भेज सकते हैं, ऑडियो भी भेज सकते हैं, तो डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ भी भेज सकते हैं। मीन्स कि आप एक वीडियो भेजेंगे उसके साथ टेक्स्ट भी भेज सकते हैं कि ये वीडियो किस हवाले से है। तो डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम सेंडर कंप्यूटर से रिसीवर कंप्यूटर की तरफ डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। उस प्रोसेस को हम डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके मेन कंपोनेंट्स के नेम यहाँ पर, बेसिक कंपोनेंट्स के नेम लिखे हुए हैं: मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम, इनकोडर और डिकोडर। अब याद रखने का तरीका क्या है? आपने डायग्राम को माइंड में रखना है। पेपर में ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसी ही डायग्राम बनाएं, क्योंकि इतनी आपने इस तरह से बनाएंगे तो टाइम तो लगेगा, इतनी मुश्किल डायग्राम। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर एक इस तरह से कंप्यूटर बना लेना है और इसी के सामने एक और कंप्यूटर बना लेना है इसी तरह से, और यहाँ पर इन दोनों कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर लेना है आपने। तो इसको सेंटर कह देना है आपने। ये हमारे पास रिसीवर हो गया और यहाँ पर आपने लिख देना ये हमारे पास चैनल है या मीडियम है, एरो लगा के लिख देते हैं।
ट्रांसमिशन मीडियम भी कह सकते हैं, चैनल भी कह सकते हैं। तो हाल ही सिंपली चैनल भी लिख सकते हैं, ये लें जी, ठीक है जी। तो आपने इस तरह से भी डायग्राम आप आसानी से बना सकते हैं। तो अब हम इनके कंपोनेंट्स को एक वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेंडर को देखते हैं। तो सेंडर क्या होता है, आई होप नज़र आ रहा होगा कि सेंडर इज़ द डिवाइस डेट सेंड्स द मैसेज। सेंडर वो डिवाइस होती है जिसने मैसेज को भेजना है। ये डिवाइस है ना, इसने इसकी तरफ मैसेज को भेजना है। तो ये जो सेंडर है, ये डिवाइस, इस डिवाइस ने मैसेज को भेजना है, सिंपल। इसको हम सोर्स भी कहते हैं और इसको हम ट्रांसमीटर भी कहते हैं। द सेंडर कैन बी अ कंप्यूटर। ये जो सेंडर है ये कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई फैक्स मशीन भी हो सकती है, मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, ETC, लेकिन आमतौर पर कंप्यूटर ही होता है। तो आजकल के तो जो मोबाइल फ़ोन है वो स्मार्टफोन जो है वो जदीद दौर के कंप्यूटर ही हैं हकीकत में। तो सेंडर तो क्लियर है, सिंपल सी बात है, कोई इतना मुश्किल नहीं है ये। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिसीवर के बारे में। रिसीवर इज़ अ डिवाइस डेट रिसीव्स अ मैसेज। सिंपल सी बात है, रिसीवर वो डिवाइस होती है जिसने मैसेज को क्या करना होता है, रिसीव करना होता है। जो कि सेंडर की तरफ से मैसेज आया उसको रिसीव करना होता है रिसीवर ने। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिंक। इसका दूसरा नाम क्या है, सिंक भी कहते हैं इसे। द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्ट द मैसेज। रिसीवर को इतना कैपेबल, इतनी सलाहियत इसमें होनी चाहिए कि वो मैसेज को रिसीव कर सके। द रिसीवर कैन बी अ कंप्यूटर, प्रिंटर, फैक्स मशीन और मोबाइल फ़ोन, ETC। जिस तरह से सेंडर कोई कंप्यूटर, प्रिंटर, फैक्स मशीन और मोबाइल फ़ोन हो सकता है, इसी तरह से रिसीवर भी हो सकता है। कोई मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, फैक्स मशीन भी हो सकती है, प्रिंटर भी हो सकता है और कोई कंप्यूटर भी हो सकता है। तो अ कंप्यूटर इज़ यूजुअली यूज्ड एज अ रिसीवर। आमतौर पर एक कंप्यूटर को रिसीवर के तौर पर यूज़ किया जाता है डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम में। डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, ये जो है ये एक डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम ही है। यहाँ पर ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं जी मैसेज को। द मैसेज इज़ द डाटा और इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेटेड मतलब जो डाटा आपने सेंड करना है। तो यहाँ पर ये देखें, ये मैसेज जो है, ये कंप्यूटर, ये मैसेज जो है, मैसेज के अंदर डाटा या इंफॉर्मेशन हो सकती है जो आपने यहाँ से यहाँ सेंड करनी है या यहाँ से यहाँ सेंड करनी है। तो ये जो आपका मैसेज है इसके अंदर क्या हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकते हैं, पिक्चर भी, साउंड भी, वीडियो भी, या इनमें से सभी का कोई एक कम्बिनेशन भी हो सकता है, राइट। तो आगे चलते हैं, ट्रांसमिशन चैनल या मीडियम जिसे कहते हैं उसकी तरफ चलते हैं जी। ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन चैनल भी लिख सकते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया भी लिख सकते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम इज़ द पाथ थ्रू विच द मैसेजेस आर ट्रांसफर्ड। ये वो रास्ता होता है, ये वो पाथ होता है जिसके ज़रिए आपका डाटा या मैसेज या इंफॉर्मेशन क्या करता है, ट्रांसफ़र होता है। जहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में कि ये जो बीच वाली लाइन है जो वायर है दरअसल, तो इसी के ज़रिए डाटा आपका जा रहा है ना यहाँ से यहाँ की तरह, यहाँ पर। तो ये जो बीच में मीडियम या चैनल है, इसी पाथ को, इसी रास्ते को हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम। इट इज़ यूज टू कैरी द मैसेजेस फ्राम वन प्लेस टू अनदर। वही बात होगी कि एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर तक, मतलब कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेजेस को ले जाने के लिए ट्रांसमिशन मीडियम का यूज़ किया जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इसको हम कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं। द ट्रांसमिशन मीडियम इज़ अ फिजिकल केबल। ये जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है ये कोई फिजिकल केबल भी हो सकती है, वायर भी हो सकती है, मतलब कि, और आप वायरलेस कनेक्शन, मतलब कोई वायरलेस का मतलब है वाईफाई वगैरह जो तार के बगैर हो, ठीक है। तो ट्रांसमिशन मीडियम जो है ये वायर वाला भी हो सकता है जो कि फिजिकल केबल होंगी, और ये वायरलेस भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल वाईफाई। तो इनकोडर और डिकोडर को देख लेते हैं, डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट को। द इनकोडर इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द डिजिटल सिग्नल्स इन अ फॉर्म दैट कैन पास थ्रू आर ट्रांसमिशन मीडियम। दरअसल जब आप मैसेज भेजते हैं, यहाँ से आप सेंडर से जब मैसेज भेजेंगे ना रिसीवर की तरफ, वो जाने तो इसी चैनल के ज़रिए, लेकिन हकीकत में वो डायरेक्ट नहीं इस चैनल पर जा सकता मैसेज। उसको, उस मैसेज को इस चैनल पर भेजने से पहले ना इनकोड कर दिया जाता है।
इनकोडेड सिग्नल में बदल दिया जाता है मैसेज को, ताकि वो आपका मैसेज इस तार के ज़रिए जा सके। डायरेक्ट आपका मैसेज इस तार के ज़रिए नहीं जा सकता, उसको पहले इनकोडर की मदद से इनकोड करना पड़ता है, मतलब कि ऐसी शक्ल में बदलना पड़ता है कि वो मैसेज इस तार के ज़रिए जा सके, और उसी प्रोसेस को हम इनकोडिंग कहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इनकोडर क्या करता है। इनकोडर एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स को इन अ फॉर्म डेट कैन पास थ्रू द ट्रांसमिशन मीडियम। ऐसी शक्ल में डिजिटल सिग्नल्स को बदलता है जो वायर के ज़रिए या वायरलेस के ज़रिए ट्रांसमिशन मीडियम के ज़रिए मतलब कि आराम से ट्रांसफ़र हो सके। द डिकोडर, जबकि दूसरी तरफ अब ये जो सिग्नल हो गया ना डिजिटल फॉर्म से ऐसी फॉर्म में जो ट्रांसमिशन मीडियम में जा सकते हैं, तो ऐसे सिग्नल्स को हम कहेंगे इनकोडेड सिग्नल। अब डिकोडर इसके उल्ट काम करेगा। जाहिर सी बात है, जब आपका डाटा यहाँ सेंडर से इनकोडेड होकर यहाँ पर पहुँच गया, अब रिसीवर को तो ना वो इनकोडेड सिग्नल समझ आने, हाँ वो रिसीव कर लेगा। यहाँ पर एक डिकोडर लगा होगा, वो दोबारा से उसको डिजिटल फॉर्म में बदल देगा और फिर इस कंप्यूटर को समझ आ जाएगी कि इस कंप्यूटर ने क्या मैसेज भेजा है उसे। तो डिकोडर क्या करता है? डिकोडर इज़ अ डिवाइस डेट कन्वर्ट्स द इनकोडेड सिग्नल, मतलब कि जो इनकोडर ने इनकोडेड सिग्नल्स बनाए हैं जो वायर के ज़रिए रिसीवर तक पहुँचे हैं, उनको दोबारा से कन्वर्ट कर देता है इनटू द डिजिटल फॉर्म। द डिकोडर इज़ अ डिवाइस डेट कन्वर्ट्स द इनकोडेड सिग्नल्स इनटू द डिजिटल फॉर्म। तो इनकोडर क्या करता है? डिजिटल सिग्नल्स को इनकोडेड फॉर्म में बदल देता है, मतलब कि ऐसी फॉर्म में जो वायर के ज़रिए या ट्रांसमिशन मीडियम के ज़रिए डाटा जा सकता है, और ये दोबारा से इनकोडेड सिग्नल्स को डिजिटल फॉर्म में बदल देता है ताकि रिसीवर साइड पर जो कंप्यूटर है वो समझ सके उसे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो डाटा कम्युनिकेशन के हवाले से तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक इल्म की जुस्तजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। Thank you so much for watching this video. Allah Hafiz.